अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कदाब से मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त 2:15 हुए हैं, दोपहर का वक्त है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह करेंगे। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के मुहासरे के लिए, उसके घेराव के लिए पूरी आज़ाद कश्मीर से काफिले मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हैं और लोग जा रहे हैं, अवाम जा रही है। पुंछ, रावलाकोट, वहां से एक बहुत बड़ा काफिला ठाठे मारता हुआ समुंदर वो इस वक्त मुजफ्फराबाद के लिए निकल पड़ा है। और रावलाकोट मुजाहिमत का गढ़ है, मुजाहिमत की सरजमीन है, तहरीकों का गढ़ है और उनकी एक हिस्ट्री है, उनकी एक तारीख है। और वहां से एक बहुत बड़ा काफिला, कई किलोमीटर तक फैला हुआ काफिला इस वक्त मुजफ्फराबाद के लिए निकल पड़ा है। इस मुजाहिमत को, रेजिस्टेंस को तकरीबन 100 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अवाम सड़कों पर है, गुस्से में है और एक बेचैनी है जो कि पूरी आजाद कश्मीर में है। ग्लोबली नाज़रीन, इस खबर को बैनुल-अक़वामी तौर पर रिपोर्ट किया जा रहा है। बीबीसी खुलकर रिपोर्ट कर रहा है, भारतीय मीडिया इस पर रिपोर्टिंग कर रहा है, इसके ऊपर डीडब्ल्यू रिपोर्ट कर रहा है, इस पर बरतानवी मीडिया, अमेरिकी मीडिया, न्यूजीलैंड, दुनिया की हर जगह के ऊपर इस वक्त आजाद कश्मीर की तहरीक को रिपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बिलाखिर नाज़रीन तकरीबन 100 घंटे के बाद पाकिस्तान का जो मीडिया था, जिसने सिंघाड़े सूंघे हुए थे और सिंघाड़े सूंघ कर सोया हुआ था, बिलाखिर जागा है। पाकिस्तान का मीडिया चीखना शुरू कर दिया है उन्होंने, और वो ये कह रहे हैं कि भाई कश्मीर के अंदर कुछ बहुत ज्यादा गलत हो गया है, चीजें खराब हो गई हैं, लिहाजा बराए मेहरबानी इसको सॉर्ट आउट करें। एक तरफ पुंछ से काफिला निकला है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद से जो मुज़ाकराती कमेटी है, मुज़ाकराती टीम है, एक बहुत ही हाई पावर डेलीगेशन है जो कि इस वक्त आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में मेरी इत्तलात के मुताबिक पहुंच चुका है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने इस सारी सूरत हाल के ऊपर सीरियस कंसर्न का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द इस सारे मामले को सॉर्ट आउट करें। मेरी जाती इत्तलात के मुताबिक पावर कॉरिडोर्स के अंदर भी इस चीज को महसूस किया जा रहा है और इसे अच्छी नजर से नहीं देखा जा रहा जो आजाद कश्मीर के अंदर हालात बन चुके हैं, और फौरी तौर पर इसका कोई ना कोई मुज़ाकरात के जरिए हल निकाला जाए, इसकी पेशरफ्त के लिए यानी कोशिशें की जा रही हैं। बहुत सारी नादरीन और विजुअल्स आ रहे हैं जो कि बहुत खौफनाक है। आजाद कश्मीर के अस्पताल भरे हुए हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बहुत सारी जो इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर भी लोगों को लाया जा रहा है। एक बड़ा हैरानकुन नंबर बैनुल-अक़वामी मीडिया पर, पाकिस्तानी मीडिया पर और आजाद कश्मीर से भी बहुत सारे लोग इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। एक बहुत ही हैरानकुन नंबर रिपोर्ट हो रहा है कि 150 से 200 पुलिस ऑफिशियल्स यानी पुलिस वाले जख्मी हैं और उनकी हालत भी ठीक नहीं है। यानी एक तो वो नंबर मौजूद है जो अवामी एक्शन कमेटी दे रही है और हुकूमत भी अब दे रही है और बैनुल-अक़वामी मीडिया भी दे रहा है कि 50 से 60 लोग हैं जो कि आम लोग हैं जो जख्मी हैं, और फिर तकरीबन 11 से 12 लोगों की लाशें गिरी हैं। अवामी एक्शन कमेटी से थोड़ा बड़ा नंबर बता रही है, लेकिन सरकारी तौर पर अभी तक ये आया है। दूसरी तरफ नाज़रीन 150-200 पुलिस वालों के जख्मी होने की इतलात है। तो ये बहुत खराब चीज है, ये बहुत एक गलत डेवलपमेंट हुई है कि जहां पर पुलिस ऑफिशियल्स की इतनी बड़ी तादाद में जख्मी होना, यानी पुलिस पर किसने हमला किया और फिर ये जो इंजरीज हैं ये किस नौयत की है, ये देखना बड़ा जरूरी है। इसके ऊपर अवामी एक्शन कमेटी जाहिर है वो बार बार इस चीज का इजहार कर रही है कि हम लोग पुरअमन हैं, हमारी आवाम पुरअमन है। इसके ऊपर बाकायदा से स्टेटमेंट जारी किया मुनज़्ज़िर कश्मीरी साहब ने, उन्होंने कहा कि जनाब ये निहत्ते लोग थे, आम लोग थे। अब मसला यह है कि इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि आजाद कश्मीर के अंदर आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने, वहां के प्राइम मिनिस्टर ने जो कि जाली वज़ीर आज़म है, जिनकी कोई मॉरल लीगल अथॉरिटी कश्मीर के अंदर मौजूद नहीं है, जो वहां से भाग गए थे जब ये सारा केओस बना, अभी दोबारा से उन्हें मुजफ्फराबाद अवाम लेकर गई है और उन्हें पहुंचना पड़ा वहां पर। यानी वो सोच रहे थे कि मैं कश्मीर से निकल आऊंगा, कश्मीर में क्रैकडाउन होगा और चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्रैकडाउन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन 90 घंटों के बाद दोबारा से उन्हें जहाज पर बिठाकर यहां से ले जाया जा रहा है कश्मीर के अंदर कि भाई ये जो रायता फैल गया, इस मसले को हल करे। अब नाज़रीन जाहिर है आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने वहां पर मीडिया ब्लैकआउट कर दिया, वहां पर इंटरनेट बंद, मोबाइल फोन सर्विस बंद और बिल्कुल ब्लैकआउट, बिजली बंद, लैंडलाइन बंद। तो जब ये सारा ब्लैकआउट या ब्लैंकेट आप पूरे कश्मीर को कर देंगे तो उसके बाद क्लैरिटी नहीं है, किसी भी चीज की क्लैरिटी नहीं है। यानी हमें पहले जो खबरें मिली उसके पर गुस्सा भी चढ़ा, हर बंदा था जज्बाती हुआ, और वो ये था कि भाई इतनी तादाद में जो वीडियोस आ रही हैं कि स्टेट फायरिंग हो रही है, लोगों की लाशों की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन बाद में नाज़रीन जो चीजें जब खुलकर सामने आई, जब बहुत सारे एम्बुलेंसेज इस्लामाबाद की तरफ आना शुरू हुई और पिम्स अस्पताल से वीडियोस या तस्वीरें आई कि भाई तो ये तो पुलिस वालों की लम निकाल दी गई है वहां पर। ये बड़े खौफनाक किस्म के मनाजिर थे और ये बड़े परेशान कुन थे, हालांकि कश्मीरियों की रिवायत नहीं है। तो फिर वहां पर हुआ क्या असल में, यानी 90-100 घंटे कश्मीर को ब्लैंकेट करके, कश्मीर पर बिल्कुल एक काला कपड़ा डालकर वहां पर अंदर होता क्या रहा है उसकी कोई क्लैरिटी ना अवामी एक्शन कमेटी के पास है, ना हुकूमत के पास है, ना आजाद जराये के पास है, कुछ भी मौजूद नहीं है। सिर्फ जख्मी आ रहे हैं, सिर्फ लाशें आ रही हैं, एक केओस है जो कि हर तरफ बरपा है और इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। आजाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन मसाजिद के अंदर ऐलान किए जा रहे हैं और बार बार ये ऐलान किया जा रहा है कि जनाब मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ जगहों के अंदर पहुंचे, बल्कि मैं चाह रहा हूं कि मैं ये ऐलान आपको सुनवा दूं। एक जरूरी ऐलान समाप्त फरमाए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से अवाम इलाका से ये अपील की जाती है कि दिन 2 बजे अपोराटा लाल चौक में। नाज़रीन जो मुज़ाकराती कमेटी
मुजफ्फराबाद पहुंची है, कहीं देर तो नहीं होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि अपनी जगह के ऊपर मौजूद है, चूंकि 90 घंटों में नाज़रीन बहुत कुछ हो चुका है और इसके अंदर मुजरिमाना खामोशी पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन की थी, इसके ऊपर इस पर मुजरिमाना खामोशी आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की थी, आजाद कश्मीर के वुज़रा की थी, आजाद कश्मीर के असेंबली मेंबरान की थी। एक तो ये खामोश रहे, दूसरा वहां से ये भाग गए, ये वहां से खिसक गए और उसके बाद इन्होंने चीजों को बहुत ज्यादा वल्नरेबल कर दिया है। अब नाज़रीन ये मुज़ाकरात किन शराइत के ऊपर होंगे, किस तरह आगे जाएंगे? मैं एक रिपोर्टर को सुन रहा था जिसने बाकायदा वहां से रिपोर्ट किया है, उन्होंने कहा कि जनाब शौकत नवाज मीर साहब ये कह रहे हैं कि हम बैठेंगे तब पहले ये 12 निशिस्तें खत्म करें, फौरी असेंबली का सेशन बुलाया जाए और ये निशिस्तें खत्म की जाए, या फिर पता नहीं एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए हो सकती है नहीं हो सकती, और उसके ऊपर अवामी एक्शन कमेटी एग्री करेगी नहीं करेगी। लेकिन 12 शौकत नवाज मीर का ये कहना है कि ये 12 मखसूस निशिस्तें फौरी तौर पर खत्म हो, फौरी तौर पर तमाम तर मुराद को फ्रीज किया जाए, इनके नोटिफिकेशन जारी हो, वो लोग गिरफ्तार हो, FIRs करवाई जाए जिन्होंने ये कश्मीर के अंदर फायरिंग की है, उसके बाद ही जाकर हम टेबल के ऊपर बैठेंगे। तो अवामी एक्शन कमेटी ने अभी तक कोई अपनी कमेटी नॉमिनेट नहीं की जो इनके साथ जाकर बातचीत करेगी या गुफ्तगू करेगी। अभी जब मैं 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं उनके तमाम तर पेजेस देख रहा हूं, वहां पर कोई बाजे नहीं है कि जनाब हम किस तरह से मुज़ाकरात करेंगे या अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से कौन लोग होंगे। बहरहाल हुकूमत की जानिब से नाज़रीन एक बड़ी हाई पावर्ड कमेटी है, मेरी इत्तलात के मुताबिक इसके अंदर पॉलिटिशियंस तो नहीं है लेकिन पाकिस्तान की कुछ बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियात हैं पावर कॉरिडोर्स में से भी, जो इन मीटिंग्स के अंदर या नेगोशिएशंस के अंदर मौजूद होंगी और इस मसले को का हल निकाला जाएगा, इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी इसके ऊपर क्या कह रही है, मैं चंद खबरें आपके सामने रख देता हूं जो उनके पेजेस से अभी तक रिपोर्ट हो रही हैं। एक तो नाज़रीन उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ये कह रहे हैं कि हमारा यकीन सिर्फ अल्लाह पर है, हम अपने शोहदा के खून का बदला लेंगे, हम कश्मीरी हैं, जम्मू कश्मीर हमारा है, रियासत में बाहर से आई हुई फोर्सेज ने खून की होली खेली है, जवाब देंगे, ऐसा कि माजी में कभी ऐसा नहीं देखा होगा। कश्मीरी अवाम बिलखुसूस ओवरसीज कश्मीरियों से दुआ की अपील करते हैं। फिर नाज़रीन इंटरेस्टिंगली पहली दफा ऐसा हुआ है कि अवामी एक्शन कमेटी ने अंग्रेजी के अंदर अंग्रेजी में एक प्रेस रिलीज जारी की है और उस प्रेस रिलीज में उन्होंने ये कहा है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी प्रेस रिलीज 2 आज की तारीख की है, उसमें वो लिख रहे हैं कि जनाब रावलाकोट मुजफ्फराबाद जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कोर कमेटी मेंबर सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी has issued an urgent appeal to the international media and the global human rights organization calling for the immediate attention to the ongoing crisis in the Pakistan administered Kashmir। तो अंग्रेजी में इन्होंने तमाम तर बैनुल अक़वामी मीडिया को, बैनुल अक़वामी हुकूक की तंजीमों को, यूनाइटेड नेशन को बकायदे से इन्होंने पुकारा है और लंबी चौड़ी पैराग्राफ पर पैराग्राफ, बिल्कुल इसकी जो इसमें जो पंक्चुएशन है, इसके जो सेंटेंस है, इसके जो ग्रामर है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो इन्होंने लिखकर आगे भेज दिए। अच्छा, फिर ये मजीद क्या कह रहे हैं, मजीद इनका ये कहना है उमर नज़ीर कश्मीरी साहब का जो आ रहा है कि हम अपने खून से तारीख लिखने जा रहे हैं, हम अगर मर जाएं तो शान से दफनाना हमें, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है लेकिन कभी जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे, इस जदोजहद को जारी रखेंगे। अगर हमारी जानें चली जाती हैं तो पीछे हमारे बीवी बच्चे या हमारे घर की खवातीन बाहर निकलें, ये हुकूक आपने लेने हैं। मुजफ्फराबाद के अंदर रात को नाज़रीन जो ऐलानात होते हैं उनमें यह कहा जाता है कि भाई अगर खुदा न खास्ता हमारी जानें चली जाती हैं तो 4 लोग हमारा जनाजा पढ़ना, लेकिन हर सूरत में ये मुतालबा पूरे करवाना है। ये बहुत सख्त स्टेटमेंट है ना, ये बहुत ही ज्यादा सख्त स्टेटमेंट है। पुरअमन रहना, अमन के साथ, ये देखें मैं जाती तौर पर दुखी हूं, ये जो काम जो 90 घंटों से पहले होना था, इसे 90 घंटों तक खींच कर लाया कौन इस सारी सूरत हाल के अंदर, या जो बंद गली में जाकर चीजों को धकेला किसने, ये एक सवाल है और इसके ऊपर प्रोब होनी चाहिए, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को फिल फॉर अरेस्ट करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर की नाअहली है, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर वो एक एग्जीक्यूटिव है स्टेट के, रियासत की, उनकी जिम्मेदारी थी रियासत के अंदर मौजूद होना, स्टेट के अंदर मौजूद होना। स्टेट के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी है, ये जो ब्लैंकेट ब्लैकआउट हुआ है, उसके ऊपर अगर कोई बंदा जवाब दे है तो वो आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर है कि भाई आप आए और अगर जवाब दें कि आपने जब पता था मोबिलाइजेशन है, आपको पता था कि चार्ज क्राउड है और आपको पता था मुज़ाकरात से हल होंगे, तो फिर आपने ऐसा माहौल क्यों बनाया कि जहां पर आपने पुलिस ऑफिशियल, कश्मीर पुलिस के बहुत सारे जवान शहीद हो गए। अब उनका जवाब दे कौन है? उनका जवाब दे भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर है, आजाद कश्मीर की कैबिनेट है। पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस की जो जिन जवानों की वर्दियां हम वहां पर देख रहे हैं जो जख्मी हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन? प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर है और उसकी गवर्नमेंट है। ये तमाम तर लोग वो जिम्मेदार हैं जिन्होंने इदारों को और अवाम को आमने सामने किया। कोई बंदा पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, अपनी पुलिस के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ नहीं था और ना ही है। ये आपने ऐसा माहौल बनाया। आप खोल देते मीडिया, नजर आ जाता कि जनाब अवाम के अंदर कौन से लोग हैं जो कि लोडेड गन्स लेकर घूम रहे हैं। ये कोई क्या तीसरी पार्टी ने फायदा उठाया है या मजीद फायदा उठाने जा रही है? तो अभी भी टाइम है, इस सारे मसले को सॉर्ट आउट करें, हल करें। वी आर वेरी होपफुल कि ये चीजें सॉर्ट आउट होंगी। जो DW उर्दू है उसने रिपोर्ट किया है और ये बहुत अलार्मिंग नंबर है। DW के मुताबिक, बाज मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुध को मुजाहिरों में हलाक होने वाले की तादाद 12 हो गई है। ताहम सरकारी हुकाम ने 3 पुलिस वालों की तस्दीक कर रही है, यानी गवर्नमेंट की तस्दीक कर रही है, और कम से कम 9 अफराद की हलाकतें यानी 9 आम लोगों की जाने गई हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर की हुकूमत ने बताया कि झड़पों में 172 पुलिस एहलकार, 172 पुलिस ऑफिशियल्स और 50 शहरी जख्मी हुए। 172 ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ये किधर
पुलिस को घेरा गया, कोई इतलात नहीं है। किसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, ये कौन लोग थे, ये कौन इस लेवल तक गए हैं, ये कोई क्लैरिटी नहीं है, इसके बारे में कोई इतलात नहीं है और ये खौफनाक चीज है। अवामी एक्शन कमेटी को नाज़रीन इस मामले को प्रोब इन करना चाहिए और ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये देखें। और दूसरा, गवर्नमेंट को कटहरे में लाना चाहिए आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को कि ये जो 172 पुलिस ऑफिशियल, 50 शहरी और ये जो 12 लोगों की जानें गई हैं, ये इसका जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने वहां पर इस तरह के हालात बनाए। फिर नाज़रीन हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड के अंदर पहली दफा प्रोटेस्ट हुआ है। मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत सरदार कामरान सुदरजाई ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिलकर यकजहती का इजहार किया न्यूजीलैंड, ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड के दारुल हुकूमत में, वहां पर प्रोटेस्ट हुए हैं। अच्छा, बीबीसी नाज़रीन इसके ऊपर खुलकर रिपोर्ट कर रहा है और पुलिस वालों की तस्वीरें दिखा रहा है जो कि इस्लामाबाद में यहां पर मौजूद है। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में होने वाले पुरतशद्दुद वाक़या पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इस मामले के शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया है और हुकाम को एहतजाजी मुजाहिरों से मुतासरा खानदानों तक फौरी इमदाद पहुंचाने का हिदायत जारी कर दिया। दूसरी जानिब अवामी एक्शन कमेटी ने बामानी मुज़ाकरात के लिए मवासलाती ब्लैकआउट, यानी कि जो मीडिया का ब्लैकआउट है उसे खत्म करने की बातचीत की है। सबसे अच्छा काम जो अभी तक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने किया है, उन्होंने कहा कि जनाब फौरी तौर पर जो फोर्सेज हैं वो रिस्ट्रेन का मुजाहिरा करें, रिस्ट्रेन का मुजाहिरा करें, यानी शेलिंग नहीं करनी। काफिलों को अगर मूव कर रहे हैं तो जाने दें, नेगोशिएट करें। अगर ये काफिला नाज़रीन मुजफ्फराबाद पहुंच जाता है तो फिर हू नोज़ के वहां पर क्या हो, उससे पहले ये होना चाहिए, उससे पहले ये नेगोशिएशंस होने ही चाहिए। अब चूंकि अवामी एक्शन कमेटी, उनके जो लीडर्स हैं, उनका रवैया थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया, चूंकि उनके सामने या जो एहतजाज को वो लीड कर रहे थे, शोधा जो लोगों की जानें चली गई हैं। लेट्स सी हाउ दिस गोना फिक्स सॉर्टेड आउट। कंफ्यूजिंग है बट वी आर वेरी होपफुल कि संजीदा लोग वाकई बैठे हुए हैं, संजीदा शख्सियात बैठी हुई हैं, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। अवामी एक्शन कमेटी को फिर दिल बड़ा करके कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए ताकि इसका कोई हल निकले। ये मुराद और ये सीटें तो नाज़रीन सवाल ही नहीं पैदा होता ये बचें, लेकिन ये जो वहां पर एक खौफनाक तसादुम हुआ है, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होगी, ये इंपॉर्टेंट है। और आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है वो देखना जरूरी है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।